हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है। हालांकि ये भी क्वेश्चन एकदम से इजी क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट प्लेस, क्या स्थान। डज लगाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। एग्रीकल्चर खेती, ऑक्यूपाई का मतलब होता है रखना। तो अब अगर आप मेन वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इसे जोड़ेंगे तो खेती क्या स्थान रखती है या खेती का क्या स्थान होता है काय में, इन विज़न 2020। तो जो 2020 का विज़न है, 2020 का सपना है, उस सपने के लिए खेती क्या स्थान रखती है, यानी इस सपने में खेती का योगदान क्या है, यानी खेती को हम कहाँ देखते हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको केवल एग्रीकल्चर के तरीके से, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए आपको 2020 के विज़न के लिए आपको बात करनी है। ठीक, अब देखिए पहले आंसर को देखिए कि एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम। अगर हम 2020 के लिए बात करते हैं तो उन्होंने ऐसा कहा कि एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम, यानी खेती बन जाएगी। खेती कैसी बन जाएगी? वेरी रिम्यूनरेटिव। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक से करिए, रिम्यूनरेटिव, रिम्यूनरेटिव। तो खेती क्या बन जाएगी? वेरी रिम्यूनरेटिव। और रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है धन देने वाली, लाभ देने वाली। तो खेती जो है वो काफ़ी लाभप्रद हो जाएगी टू फार्मर्स, किसानों के लिए। और कब? विद द सक्सेस, सफलता के साथ, ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, जो द्वितीय हरित क्रांति स्टार्ट करी गई, खेती को लेकर के जो दूसरी बड़ी क्रांति शुरू करी गई, यदि हम उस सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल कर लेते हैं, यदि हम लोग दूसरी हरित क्रांति को सफल बना लेते हैं, तो उसके सफल होते ही, इसका मतलब हमने जो उद्देश्य सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करते वक्त सोचे थे, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो खेती होगी वो कैसी बन जाएगी? वेरी रिम्यूनरेटिव। खेती हमारे लिए बहुत लाभदायक हो जाएगी। और किसके लिए हो जाएगी? टू फार्मर्स। तो जब हमसे ये पूछा गया कि खेती का योगदान क्या है, तो हमने बता दिया कि एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम, कि खेती बन जाएगी वेरी रिम्यूनरेटिव, काफ़ी धन देने वाली बन जाएगी टू फार्मर्स। लेकिन कब बन जाएगी? विद द सक्सेस ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के साथ। तो उसमें जो लक्ष्य निर्धारित करें हैं, अगर हम उनको प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हर खेत तक अगर हम पानी पहुंचा पाते हैं, अगर हम हर किसान के लिए खाद, बीज, ये सारी चीज़ें अगर उपलब्ध करा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव। जो आधुनिक तरीके हैं खेती करने के, अगर हम उनसे सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो अगर हम ये सारे काम कर सकते हैं तब, क्योंकि उसने क्लियर कहा कि विद द सक्सेस ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, कि द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के साथ ही एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव, कि खेती बहुत ज़्यादा धन देने वाली, बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली हो जाएगी। और अगर हमारी खेती लाभदायी हो गई तो खेती के लाभप्रद होने का मतलब क्या हुआ? खेती के धन देने का मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास बहुत ज़्यादा खाद्य उपलब्ध होगा। इसका मतलब कि इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स। जब हमारी खेती लाभदायी होगी तो खेती लाभदायी होगी, इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास बहुत सारा अनाज होगा, जिसे हम कहते हैं सरप्लस फूड प्रोडक्ट होगा, मतलब अतिरिक्त भोज्य उत्पाद। सरप्लस कब होगा? अगर हमारी घरेलू आवश्यकता जितनी है, अगर एक घर में 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल जितना भी लग रहा है, उससे भी ज़्यादा अगर हर घर में होगा, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हर घर चाहेगा कि मेरा जो अनाज है वो बाहर निर्यात किया जाए। तो इसका मतलब कि इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स, कि भारत के पास अतिरिक्त भोज्य उत्पाद होगा, काई के लिए? टू एक्सपोर्ट, निर्यात करने के लिए। दोनों बातें समझ में आ गई। लेकिन ये सब कुछ कब होगा? विद द सक्सेस ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ये सब कुछ द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के बाद होगा। बात आ गई होगी समझ में? जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था
कि व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई, कि खेती का क्या स्थान होता है, खेती क्या स्थान रखती है इन विज़न 2020 के सपने में। तो हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव, कि खेती बहुत ज़्यादा लाभदायी हो जाएगी टू फार्मर्स, किसानों के लिए, लेकिन कब हो जाएगी? विद द सक्सेस ऑफ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और अगर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास सरप्लस फूड प्रोडक्ट होगा। तो इंडिया विल हैव, कि भारत के पास होगा सरप्लस फूड प्रोडक्ट। वो काहे के लिए होगा? जब सरप्लस है तो इसका मतलब टू एक्सपोर्ट, कि वो एक्सपोर्ट करने के लिए होगा। और अगर इतना होगा तो अवर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारा जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग है, विल भी, वो बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया के जो अच्छे उद्योग हैं उनमें से हमारा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा। तो ये खेती का स्थान होगा अगर हमने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बना लिया। तो मेरे ख्याल से सारी बात दिमाग में एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे जब आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई, कि खेती क्या स्थान रखती है इन विज़न 2020, तो खेती का स्थान तब होगा जब हम सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव, कि खेती बहुत ज़्यादा धंधाई हो जाएगी, खेती बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली हो जाएगी टू फार्मर्स, किसानों के लिए। लेकिन कब हो जाएगी वो साथ में जोड़ना पड़ेगा कि विद द सक्सेस ऑफ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल होने के बाद एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव, खेती बहुत ज़्यादा धन देने वाली हो जाएगी। किसके लिए? टू फार्मर्स। और अगर खेती हमारे किसानों के लिए लाभदायी हो गई, इसका मतलब कि इंडिया के पास सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स होगा, काहे के लिए? टू एक्सपोर्ट, निर्यात करने के लिए। तो इंडिया के पास होगा कि इंडिया विल हैव, भारत रखेगा सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट। और अगर हमारे पास सरप्लस फूड प्रोडक्ट हो गया, इसका मतलब सीधे सीधे है कि जो हमारा एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, अवर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विल बी एमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो दुनिया के अच्छे उद्योगों में से एक उद्योग होगा। मेरे ख्याल से ठीक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और आंसर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट रोल, रोल का मतलब भूमिका, वुड इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग, प्ले, निभाएगा इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में। कि जो आगे आने वाले साल हैं, अब चूँकि ये 2008 में ये चैप्टर आप लोगों के लिए आया था, तो कमिंग ईयर का मतलब उनका 2012, 13, 14 से था, लेकिन अपन उनको भी क्रॉस करके आए। और जिसे ग्रीडी पॉलिटिशियन कहते हैं, उसके चक्कर में आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। जो उनका सपना था मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन फिर भी आप दिमाग में रखिए कि व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले, कि क्या भूमिका होगी भारतीय उद्योगों की इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले सालों में। अब बेशक अपन 2020 में हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में भी अगर हम देखें तो आगे इंडियन इंडस्ट्री की, अगर आज से भी जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनके दिमाग में थोड़ी बहुत समझ आ जाए देश के प्रति, अगर जो वास्तव में सच्ची भक्ति है अगर वो आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो इंडियन इंडस्ट्री है उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए आगे के समय में। तो वो देखिए कि व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले, कि भारतीय जो उद्योग है वो क्या भूमिका निभाएगा। क्योंकि कोई भी उद्योग जो होता है उसकी जो भूमिका होती है वो नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे देश का जिस तरीके का नेतृत्व होगा, जिस तरीके के पॉलिटिशियंस होंगे, उस तरीके का जो इंडस्ट्री होता है वो बनता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में भारतीय उद्योगों की क्या भूमिका होगी। आंसर देखिए, द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत का जो निर्माण क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब जो निर्माण क्षेत्र है, यानी जहाँ से चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जहाँ चीज़ें बनती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैसा होगा, विल बी, वो बन जाएगा अ मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर,
यानी हम निर्माण के क्षेत्र में नेशनल और वर्ल्ड प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन किसके निर्माण के क्षेत्र में, ये भी यहाँ थोड़ा सा समझना है। इन मशीन टूल्स के, मशीन टूल्स के निर्माण के क्षेत्र में, फंडरी भट्टियों के निर्माण के क्षेत्र में, एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और यातायात के साधनों के निर्माण के क्षेत्र में। अब आप ये समझ लें कि इन तीनों निर्माण क्षेत्र में इंडिया विल बी अ मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर। ये भूमिका होगी इंडियन इंडस्ट्री की कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर और वैश्विक स्तर पर भारत एक खिलाड़ी बन जाएगा। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। लेकिन किसके निर्माण के क्षेत्र में, तो वो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इन मशीन टूल्स के, मशीन टूल्स के निर्माण के क्षेत्र में, इन फंडरी भट्टियों के निर्माण के क्षेत्र में, एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और यातायात के साधनों के क्षेत्र में, यातायात के साधन हैं उनके निर्माण के क्षेत्र में। यानी इन तीनों क्षेत्र में इंडिया विल बी, भारत बन जाएगा अ मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर, एक बड़ा राष्ट्रीय और वैश्विक खिलाड़ी। एक तो ये जो इंडियन इंडस्ट्री है उसका जो रोल है वो होगा कि द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत का जो निर्माण क्षेत्र है विल बी, वो बन जाएगा। पहले आप सीधे सीधे ये लिख दें कि भारत का जो निर्माण क्षेत्र है वो राष्ट्रीय और वैश्विक खिलाड़ी बन जाएगा, कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी बन जाएगा, होगा। और क्या बन जाएगा, नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर, कि वो नेशनल और वर्ल्ड प्लेयर बन जाएगा। अब आप लिखें कि काय में बन जाएगा, तो पहले बनेगा इन मशीन टूल्स, फंडरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि बात आपको किस तरीके से लिखनी है। हमसे ये पूछा गया है कि जो इंडस्ट्री है उनका क्या रोल रहेगा, इंडियन इंडस्ट्री का क्या रोल रहेगा। वही 2020 के सपने को लेकर के है कि इनका रोल तब रहेगा कि ये नेशनल और वर्ल्ड प्लेयर बन जाएंगे, राष्ट्रीय और वैश्विक खिलाड़ी बन जाएगा। काय में, निर्माण के क्षेत्र में भारत। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, भारत का जो निर्माण क्षेत्र है विल बी अ मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर इन मशीन टूल्स, फंडरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। और अगर हम ऐसा कर पाए, वर्ल्ड प्लेयर बन गए, तब क्या होगा कि मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विल बी डिज़ाइंड। अभी या तो हमें डिज़ाइन बाहर से करवाने होते हैं और फिर हम उन्हें यहाँ निर्मित करते हैं, या बाहर से डिज़ाइन यानी उसकी तरीके सीख के आए या उस तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर हम ये कर पाते हैं तो इसके बाद क्या होगा कि मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विल बी डिज़ाइन, कि उनको डिज़ाइन भी यहाँ किया जाएगा एंड मेड इन इंडिया, और उनको भारत में बनाया भी जाएगा। अगर ये हो जाता है कि मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के, इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि वो प्रोडक्ट विल बी डिज़ाइन, उनको डिज़ाइन भी किया जाएगा एंड मेड इन इंडिया, और उनको भारत में बनाया भी जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। अगर इतना इंडियन इंडस्ट्री कर पाई तब इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, कि भारत निर्माण का केंद्र बन जाएगा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। तब भारत दुनिया के लिए निर्माण का केंद्र बन जाएगा। तो ये इंडियन इंडस्ट्री का रोल रहेगा 2020 के सपने को अगर हम देखें। लेकिन सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलती हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को पहले आपको बताना होगा कि ये हुआ तो इससे ये होगा और ये हुआ तो इससे ये होगा। तो पहले तो इंडियन इंडस्ट्री क्या करेगा कि इंडियन इंडस्ट्री नेशनल और वर्ल्ड प्लेयर बनेगा, लेकिन काय में, इन मशीन टूल्स, फंडरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में। बात आ गई समझ में? तो आप सीधे सीधे लिख देंगे कि द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेक्टर क्षेत्र, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी बन जाएगा ए नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर इन मशीन टूल्स, फंडरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। कि इनमें अगर हम राष्ट्रीय और वैश्विक खिलाड़ी बन गए तो खिलाड़ी बनने के बाद क्या होगा कि बहुत से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हैं जिनको हम डिज़ाइन बाहर करवाते हैं, फिर वो डिज़ाइन भी यही होंगे और मेड इन इंडिया, वो भारत में ही बनेंगे, क्योंकि सारी कॉस्टिंग तो डिज़ाइनिंग में ही चली जाती। तो मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विल बी डिज़ाइन, कि उनको डिज़ाइन किया जाएगा एंड मेड इन इंडिया, और उनको भारत में बनाया जाएगा। और अगर इतना हो जाएगा तो इसका मतलब भारत निर्माण का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो जाएगा। तो इसलिए आप लास्ट में लिखेंगे कि इंडिया विल बी द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, कि भारत निर्माण का केंद्र बन जाएगा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का।
एक बार तीनों बातों को फिर से समझिए। जैसे हमसे ये पूछा गया था कि व्हाट रोल वुड इंडियन इंडस्ट्री प्ले, कि इंडियन इंडस्ट्री क्या भूमिका निभाएगा इन द कमिंग ईयर, आने वाले सालों में। तो इंडियन इंडस्ट्री की भूमिका किस तरीके की होगी कि इंडियन इंडस्ट्री का मतलब काय से है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो आप सीधे सीधे इंडियन इंडस्ट्री का मतलब या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिखेंगे कि द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी, यानी इंडियन इंडस्ट्री विल बी अ मेजर नेशनल एंड वर्ल्ड प्लेयर, कि वो राष्ट्रीय और वैश्विक खिलाड़ी बन जाएगा इन मशीन, टूल्स, फंडरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। कि जब हम इसमें राष्ट्रीय और वैश्विक खिलाड़ी बन जाएंगे तो इसका मतलब सीधे सीधे मैनी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विल बी डिज़ाइंड एंड मेड इन इंडिया, कि वो डिज़ाइन भी करे जाएंगे और भारत में उनको बनाया भी जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब भारत क्या बन जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। इंडिया विल बी, भारत होगा द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि भारत पूरी दुनिया का निर्माण का केंद्र होगा। दोनों ही आंसर एकदम से इजी हैं। व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई इन विजन 2020, कि खेती की क्या भूमिका होगी। तो खेती हमारी वेरी रेम्यूनरेटिव हो जाएगी, लेकिन कब, विद द सक्सेस ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, द्वितीय हरित क्रांति की सफलता के बाद ऐसा हो जाएगा। और अगर किसके लिए, टू फार्मर्स, खेतों के किसानों के लिए, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट, फिर हमारे पास सरप्लस फूड प्रोडक्ट होगा काय के लिए, निर्यात करने के लिए। और अगर ऐसा हो गया तो अवर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि हमारा जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग है, विल बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,